दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिवाइन रिचुअल्स पर। यहाँ हम बताएंगे कि पितृपक्ष क्या है और इसका महत्व क्या है। हम साथ ही पुराने ज़माने की कहानियों, परंपराओं और आध्यात्मिक तत्वों को समझेंगे। इससे समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष। जानें इसका महत्व और श्राद्ध की विधि। पितृपक्ष या श्राद्ध हिंदू समाज में पूर्वजों की याद में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 29 सितंबर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर को कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, तक चलेगा। वैसे तो पितृपक्ष सितंबर महीने में समाप्त होता है, लेकिन इस साल यह अक्टूबर के महीने में समाप्त हो रहा है। पहले सालों की तुलना में इस वर्ष पितृपक्ष में 15 दिन की देरी हुई है, क्योंकि अधिक मास के कारण सावन माह 2 महीने का था। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना महत्वपूर्ण होता है। पौराणिक मान्यता अनुसार हमारी पिछली 3 पीढ़ियों की आत्माएं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्थित पितृलोक में रहती हैं। पितृलोक में अंतिम 3 पीढ़ियों को ही श्राद्ध किया जाता है। इस दौरान पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंश को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितृदोष लगता है। श्राद्ध की विधि। शास्त्रों में श्राद्ध के लिए गया शहर का विशेष महत्व है। इस दौरान पितरों को तृप्त करने के लिए पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। गया जैसे पवित्र स्थल पर यह अधिक प्रमुखता से किया जाता है। हालांकि घर में श्राद्ध करने की भी प्रक्रिया है। इसके लिए सूर्योदय को पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लें, इसके बाद श्राद्ध करें और फिर दान करना चाहिए। इस दिन गाय, कौवा, कुत्तों और चींटी को भी खाना खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से शुभ फल मिलता है। पितृपक्ष न केवल हमारी पूर्वजों की याद को जिंदा रखने का समय है, बल्कि यह हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति कराने का अवसर प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं कुछ रोचक प्रश्नों के बारे में, जैसे कि पितरों को पानी कौन दे सकता है, कौन कर सकता है पितरों का श्राद्ध या तर्पण। हिंदू धर्म के अनुसार घर में मुखिया या प्रथम पुरुष अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष अपने पितरों को जल चढ़ा सकता है। इसके अलावा पुत्र और नाती भी तर्पण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पितरों के लिए कौन सा दीपक लगाना चाहिए। ईशान कोण में जलाएं घी का दीपक। रोज़ाना घर के ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी। इससे घर में कभी आर्थिक समस्या नहीं होती है। रोज़ ऐसा करने से पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं और पितरों को आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए। ऐसे में पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही लगानी चाहिए। साथ ही पितरों का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वहीं बेडरूम या फिर ड्राइंग रूम में पितरों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि इस जगह पर पितरों की फ़ोटो रखने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर होता है। पितरों में कौन कौन आते हैं। 3 पूर्वजों को माना जाता है देवता समान। 3 पूर्वज पिता, दादा, परदादा को 3 देवताओं के समान माना जाता है। पिता को वासु के समान माना जाता है, रुद्र देवता को दादा के समान माना जाता है, आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पितृपक्ष से रिलेटेड। तो अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं पितृपक्ष से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। मेरे को बहुत खुशी मिलती है आपको उत्तर देने में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपने घर वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।